औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 28 नवंबर 2020 है। मैं मसीहा महदी महादेव कल की अवतार आ चुका हूँ और इस कलयुग में इस जो कुरान पाक में जो अल्लाह ने औरतों के पर्दे के बारे में कहा है, मैं उस टॉपिक पर ये वीडियो बनाना चाहता हूँ और बना रहा हूँ आज माशाल्लाह से। ज़रा गौर करिए, ये कलयुग है। यहाँ पर पूरी नाचने गाने वाली मिरासनियाँ जो पहले फाहिशा काम करते हुए, नौटंकियाँ करते हुए, ड्रामे करते हुए मोहल्ले मोहल्ले फिरते थे रिक्शों में और अलग अलग जगह जो है ना बाजे बजाते घूमते थे, वो सारे आज फिल्मी स्टार्स बन गए हैं। उनके पास दौलत आ गई है और वो दिल खोल के नंगा नाच कर रहे हैं, चाहे वो हिंदूज में से हो या ईसाइयों में से या यहूदियों में से या मुसलमान या कोई और कौम। लिहाजा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पर्दे का यानी औरतों को, निसा को पर्दे का बहुत ही स्ट्रिक्ट हुक्म दिया है, क्योंकि वो फितना बहुत बड़ा फितना है। बल्कि एक अल्लाह ने दुआ भी सिखाई है, अल्लाह ताला हम पनाह चाहते हैं औरत के फितने से। तो ज़रा गौर करिए, आज हिंदूज़ में देखिए, गाँवों में आज भी औरतें जो है पर्दा करती हैं, पूरा सर ढाँप कर जाती हैं। यही बात हकीकत में जो असली ईसाई लोग थे उनमें भी है, और यही बात हकीकत में जो ईसाई लोग थे वो भी फॉलो करते हैं। आज कुछ लोग फॉलो करते हैं चर्चेस में, जिसे नन्स कहते हैं। और यही बात यहूदियों में रही, यही बात हर कौम में रही, लेकिन बेहयाई बेशर्मी आज इतनी आम हो गई है। अब आप ज़रा गौर करें, अल्लाह के अहकामात तो हैं कुरान में, यहाँ तक कि औरतों को इतना ही बताने का हुक्म है, क्योंकि चेहरा बहुत बड़ी जीनत में आता है। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे दौर में पैदा किया है जब सारे के सारे लोग अपने दीन से, अपने मजहब से हट गए। बहुत ही टफ मसला हो गया है और यहाँ पर अब लागू करना है। कुरान की आयतें तो है, हुक्म इलाही तो है पूरी औरत को पर्दे का, सिर्फ लागू कैसे करें? माहौल भी तो चाहिए, माहौल ही नहीं है। ऊपर से पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, चेहरा दिखाना हर जगह ज़रूरी कर दिया गया है। टेररिज्म फैला है हर जगह, जो है आईडी प्रूफ के लिए फ़ोटो चाहिए। ओके, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इसको लागू करें तो कैसे करें? इसके लिए अहकामात तो कुरान और हदीस में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसका इनकार नहीं है। मैंने अपने बच्चों को कहा है, बेटियों को, कि वो अब पर्दा यहाँ से करें, क्योंकि वो बड़ी हो रही हैं। बच्चे रहे 10, 12, 8 साल तक, 12 साल तक चलता है, उसके आगे अब उनको मैंने हुक्म दिया है ये करें। मैं कर पाऊंगा? अब जो मेरे अहलियाओं की तस्वीरें मैंने बताई हैं वीडियो, उनके ऊपर उनके रिश्ते पर इल्ज़ाम था कि वो नाजायज़ रिश्ता है, फला फला, तो वो मैंने किस तरीके से उनका इंतकाल हुआ, क्या है, उनके इंतकाल के बाद वो वीडियोस अपलोड किए हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में उनको चेहरा मैक्सिमम मैंने 90% कोशिश की है कि वो लोगों में ना आए, यानी ओपनली ना आए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वैसे ही रही माशाल्लाह। ज़रा आप गौर कीजिएगा, जहाँ पर पूरा चेहरा, बेशक मजबूरी के तहत कम से कम इतना चेहरा बताने का इजाज़त है तबलीग करने के लिए, अलग अलग रास्ते में वो तबलीग करने के लिए, चलिए भाई इतना चेहरा, अगर वो यूट्यूब पे तबलीग कर रहे हैं या कैसे कैमरे के सामने हैं या एंकरिंग कर रही हैं, टेलीविज़न में काम करती हैं, एंकरिंग कर रही हैं, तो इतना चेहरा और हाथ यानी कलाइयाँ बताने की इजाज़त है। वो जो वर्किंग करती हैं उनका चेहरा बताना ज़रूरी होता है, लेकिन जहाँ पर फितने का अंदेशा हो, जैसे बाज़ार में निकल रही हैं लड़कियाँ, औरतें, पूरा चेहरा कवर करना चाहिए। जैसे कॉलेज से निकल रही हैं, स्कूल से निकल रही हैं, पूरा चेहरा कवर करना चाहिए। मैं स्ट्रिक्टली हूँ इसके अंदर। जैसे पब्लिक में आ रही हैं, ठहर के स्पीच दे रही हैं बाज़ औरतें, तो उनका चेहरा बताना ज़रूरी है। बाज़ लीडर बनी हुई हैं, उनके लिए इतना चेहरे की इजाज़त है, लेकिन पूरा सतर, पूरा ढांपना ज़रूरी है। और फिर
आजकल औरतों की सिक्योरिटी का मसला सिटी की हद तक कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, फिर भी बहुत सिक्योर्ड है, लेकिन लागू करें तो कैसे करें? इसके लिए चाहिए प्योर मजहबी हुकूमत। समझ रहे हैं आप? चाहे उसे आप राम राज्य बोलिए। देखिए, जब मैं श्री राम बनकर आया था तो मेरी अहलिया सीता को मेरा सगा भाई लक्ष्मण भी नहीं देखता था, क्योंकि वो उसने कभी देखा ही नहीं सीता कैसी है। तो यहां पर देवरों से पर्दा जरूरी है। लेकिन अब जो लोग कहते हैं कि भाई अल्लाह अकबर, कहते हैं कि भाई ये चचेरा भाई है, ये मुमेरा भाई है, इससे क्या पर्दा, ये एक्चुअली जो नया जनरेशन है वो तो दीन से पूरा टूटा हुआ है, और इनके जो माँ बाप है वो भी टूटे हुए थे। उनको दीन इस्लाम मालूम ही नहीं पड़ा, वो प्रैक्टिस क्या करेंगे? नमाजों की हद तक, रोजों की हद तक ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पर्दे का जो सिस्टम है, तो मैं ये कह रहा हूं जो पर्दे का सिस्टम है कुरान और हदीस में, वेदों पुराणों में, बाइबल में बिल्कुल सही है। लेकिन अब पुरानी शरीयतें, लॉस तो मतलब फॉलो करना नहीं है, वो तो सारी दुनिया को होली लॉ ही फॉलो करना है। समझ रहे हैं आप? होली लॉ के हिसाब से वो अपने पूरे चेहरे को ढांपे। जब भी वो पर्सनली महफिलों में आ रहे हैं, चाहे शादी मतलब अख्त निकाह के मसले हो, पार्टीज हो, या रिश्तेदारों से मुलाकात कर रहे हैं, या वो बाजार में जा रहे हैं, या कोई शॉपिंग करने के लिए, या फिर वो अकेली सफर कर रही है फॉर एग्जाम्पल, तो उन्हें चाहिए पूरे का पूरा पर्दा करें, यानी अपना चेहरा भी छुपाएं। क्योंकि मैंने काफ़ी इसके ऊपर तहकीक की, लोगों के आयतुल्लाह खुमैनी ने क्या बयान दिया था वो मैंने तहकीक किया, मैंने सारे उलमाए दीन की बात को मैंने गौर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं खुद इस चीज़ का शिकार हूँ। और अब क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा हुक्म सुन लेते हैं, क्योंकि मैंने उनको बचपन से इस्लाम की पाबंद बनाया है। नमाज, रोज़े और अल्लाह की शरीयत, अल्लाह का कानून मैंने उनको बताया है, वो कबूल कर लेंगे इंशाल्लाह, कर रहे हैं माशाल्लाह, फॉलो कर रहे हैं। अब जो लोग बड़े हो गए हैं वो अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे, क्योंकि खुद माँ बाप भी वैसे ही हैं। हर घर में टेलीविजन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जो नाचने गाने के जो है वो भी आंखों का जिना है। हकीकत बता रहा हूं मैं। जो आप किसी औरत को अगर एक बार से दूसरी बार देखें तो वो भी जिना के हिसाब में आता है। लेकिन आज फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया और इंटरनेट मीडिया, आप अगर देखें यूट्यूब पर और दूसरी जगह पर, यहां तक के जो लोग तौबा कर चुके हैं, कुछ फिल्म स्टार्स, कुछ बुरे फाहिशा लोग जो तौबा कर रहे हैं, उनके चेहरे, उनके फोटोज गूगल पर इमेजेस में नंगी उतारे हैं लोगों के साथ। अल्लाह की पनाह। यानी वो जो सपोज कुछ लोग आज तौबा कर चुके हैं, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, कुछ फिल्म स्टार्स हैं या कुछ फाहिशा औरतें हैं। देखिए, सारे फिल्म स्टार्स, लेडीज फिल्म स्टार्स और जेंट्स, सबके सब फाहिशा, सबके सब जिनाकार, सबके सब जानिया और जानी हैं 100%। आंखों का जिना करना, कानों का जिना करना, जिस्म का जिना करना, जाहिरी जिना तो आम बात है। जब जाहिरी जिना ही आम है, अब छुपा हुआ जिना तो 100% है ही है, वो बोलने की क्या बात है। और ये बहुत बड़ा मसला है। इसमें वो घर जो एक पक्का मोमिन का घर है, मुसलमान का घर है, ईमान वाले का घर है, या वो सच्चा हिंदू जो बैठा है पिछली किताबों को लेकर, वो भी मजबूर है, क्योंकि घर में टेलीविजन होना जरूरी है, क्योंकि न्यूज आती है, मामले मालूम होते हैं, यूट्यूब का देखना जरूरी है, नॉलेज की बातें हैं, सब कुछ है। ऐसे लोग क्या करें? अब दुनिया को तो बदल नहीं सकेंगे। उस सूरत में वो अपने आप को, अपनी फैमिली को कंट्रोल कर लें। बाप, बड़ा भाई, बड़ी बहन हुक्म चला सकते हैं घर पर, अपने छोटे बहनों को, भाइयों को इस पर कंट्रोल कर लें, और उनको बताएं चचेरा भाई, मुमेरा भाई, तायरा भाई, यहां तक के ये जो मसले हैं घर में, फॉर एग्जाम्पल
कोई जो है ना, मेरे रिश्ते में कोई अगर साली भी है तो मुझे उससे भी पर्दे का हुक्म है। अगर मुझे कोई सपोज अगर कोई देवरानी है, यानी मेरे भाई की भी अहलिया है, तो उससे भी मुझे पर्दे का हुक्म है और उसको भी पर्दे का हुक्म है। ये जो सारे स्ट्रिक्ट लॉज हैं, इसको वो फॉलो करना ज़रूरी है। अब लोग सवाल करते हैं कि जब पर्दे का इतना स्ट्रिक्ट हुक्म है, तो मेरी अहलिया सुमराना जो गॉडेस गंगा रही हैं, और जो तहसीन जो मैरी मैगडलिन का रीइंकारनेशन रही हैं, इंतकाल हुआ, और समीना फातिमा जो कि चंद्र घंटा यानी गॉडेस चंद्र घंटा आइडेंटिफाई हुए हैं, वो जो इंतकाल हुआ, उनके मैंने क्यों बताए? क्योंकि वहाँ पर अल्लाह के निशानियों को जाहिर करना था, बताना था, और वो इस दुनिया में नहीं है, वापस अल्लाह के पास चले गए हैं। वो लोगों की तदफीन हो चुकी है, उनको कोई छेड़ने का, कोई ऐसा करने का कोई गुंजाइश अब मामला नहीं है। और वो मसलिहतन फ़ी सबीलिल्लाह वो बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उनकी हकीकत ये बताना था कि उनका इंतकाल मोमिनों की सूरत में हुआ है, और वो सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की निशानियां हैं। हमारे साथ क्या नेगेटिव हुआ, क्या पॉजिटिव हुआ, दोनों को आम करना ज़रूरी है। अगर ये मैं और मेरे बच्चे और मेरे अहलिया सब अल्लाह के निशानियां हैं, इनको आम करना ज़रूरी है। जैसा कि बाइबल में मैरी मैगडलिन एक प्रोस्टिट्यूट पुरानी रही है, यानी फाहिशा, लेकिन वो बात सारी दुनिया को मालूम होना ज़रूरी था कि वो जब रीइंकारनेट होकर आई तो इसी दुनिया का वो शिकार रही। उसके बाद वो मेरी अहलिया बनी, और फिर उनसे 7 बच्चे पैदा हुए माशाल्लाह से। और वैसे ही 9 दुर्गा यानी पूरे 9 फाहिशा औरतों की एंट्री हुई है मेरी लाइफ में। समझ रहे हैं आप? 6 परफेक्टली आइडेंटिफाइड है माशाल्लाह से। अब रहे जो डायटीज और हैं, उनकी एंट्री बाकी है। जैसे पद्मावती अवतार 100% प्रोफेसी है पद्मा पुराण में। पद्मावती अवतार और वैष्णो देवी अवतार और महालक्ष्मी, ये तीनों की एंट्री 100% होने वाली है, होगी इंशाल्लाह अल्लाह करीब। अब क्या कोई ऐसी प्रोफेसी है कि इनका बदला पहले ही कोई आ जाएगा मेरी ज़िंदगी में, जो आ गया है मुझे नहीं मालूम, तो उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, अल्लाह आलम। लेकिन प्रोफेसीज ये बताते हैं कि ये एंट्री लेंगे और इनसे मुझे एक एक बच्चा होगा या ज़्यादा, और वो फिर अब अल्लाह का काम मेरे साथ यानी महाविष्णु या ओमकार का काम मेरे साथ करेंगे। अब बताइए, तो पर्दा कैसे लागू करें जब इस्लामिक हुकूमत नहीं है, जब राम राज्य नहीं है, जब अयोध्या नहीं है? राम तो मैं मौजूद हूं, श्री कृष्ण मौजूद हूं, कल की अवतार के रूप में, मसीहा मेहदी महादेव के रूप में। अब इसको लागू कैसे करें? ये औरतों के पर्दे का कानून सिस्टम, जैसे औरतों का फितना, अगर औरतों का जो मसले मसाइल इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत बड़ी जो है ना कामयाबी होगी। तो कैसे लागू करें? इसके लिए पूरा मेरा राज चाहिए, मेरे साथ सबको होना चाहिए, और जितने लोग मेरे साथ हो जाएंगे तभी जाकर ये हो पाएगा। देखिए, कोई भी मसीहा हो या कोई भी बादशाह हो या कोई शहंशाह हो, अपनी फौज के बगैर वो कानून को और सिस्टम को, मैनेजमेंट को लागू नहीं कर सकता। वैसे मेरा हिसाब, इसीलिए मैं अपील करता हूं सबसे, आप लोगों से, अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से राम राज्य जो कि अब शिव राज्य है, यानी मेरा अयोध्या यानी बगैर युद्ध का इलाका, यानी शांति वाला मुल्क, यानी शहर, यानी नगर, यानी इस्लामिक किंगडम, यानी ऐसा हेवनली किंगडम अपॉन अर्थ कायम हो, तो आप लोगों पर फर्ज है कि मेरा साथ देना, और इसको मैं लागू करने के लिए तैयार हूं। समझ रहे हैं आप? देखिए, मैं मसीहा मेहदी महादेव कल की अवतार आ चुका हूं, और आप लोगों से अपील करता हूं, मैं तो अपने घर को कंट्रोल कर पा रहा हूं माशाल्लाह। मेरे बेटियों को मैंने प्यार से समझा दिया, सारी बातें बताई। अब जब मेरे बेटियां मेरे साथ मूव करते थे, मैं म्यूज़िक वगैरह हराम तो नहीं है, लेकिन उसका सही पॉजिटिव इस्तेमाल मैंने भी किया है, बताया है सब कुछ। लेकिन जब वो बड़ी हो रही हैं तो मैंने उनके ऊपर ही बात लागू की, तो वो कबूल कर ली हैं माशाल्लाह से। अब मैं अपने घर को तो देख पा रहा हूं, आपके घर का क्या हाल है? अगर आप अपने घर को कंट्रोल करोगे, तो आपको कंट्रोल करने के लिए खुद आपको पहले पूरे इस्लाम पे उतरना होगा। नमाजें पढ़ लेते हैं आप लोग,
5 वक्त चलो पढ़ लेंगे, रोजे रख लेंगे आप लोग, लेकिन घर में से टीवी को कैसे निकालेंगे? रात दिन बैठकर आंखों का जिना कर रहे हैं, पूरे के पूरे जानी हो गए हैं। क्या मजहबी क्या गैर मजहबी, पूरा मुआशरा जुल्म सितम से भरा पड़ा है, अपनी नफ्सों पर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब मसीह मेहदी आएगा उस वक्त ज़मीन पूरी जुल्म और सितम से और नाइंसाफ़ी से भरी होगी, और वो है यहाँ तक कि जाने अनजाने में हो सकता है कि मैंने भी किसी से हाथ मिलाया हो, किसी को जो है ना टच किया हो, बात किया हो, जो भी, लेकिन अल्लाह माफ़ करने वाला है, क्योंकि नीयत जब साफ़ होती है तो अल्लाह ताला सब कुछ माफ़ करता है। तो सबको जो है ना दूरी मेंटेन करना है। औरत और मर्द की सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। गैर महरम से तो स्ट्रिक्टली लेन देन का मसला है, बातचीत का मसला है, और औरतें मजबूर हैं जॉब करने के लिए, तो वो अपना चेहरा बता सकती हैं सिर्फ, और हाथ, इसके अलावा मजबूरी की हालत में। और जहाँ पर जो खूबसूरत औरतें हैं सब है, और जहाँ खूबसूरत औरतें हैं और ये लोगों का माहौल है, उनको तो चाहिए कि वो अपने आप की हिफाजत करे, अपनी जीनत की हिफाजत करे, और जाहिल लोगों को, मुनाफिकों को, गैर मजहबी लोगों से परहेज़ करें। आमीन, अल्लाह हू अकबर। समझ में आ गई बात?